Cost and Management Accounting, Chapter 2, Material Cost, Illustration number 6. From the details given below, calculate reorder level, maximum level, minimum level and danger level. चारों लेवल्स निकालने हैं, मतलब कैलकुलेट करने हैं. गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है देखते हैं. Reorder quantity is to be calculated on the basis of following information. Reorder quantity इस बारे में निकालनी है. Cost of placing a purchase order, मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया. फिर नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये हमारा टोटल एनुअल कंजम्पशन, मतलब ए हो गया. फिर दिया है परचेज प्राइस पर यूनिट ₹50. फिर स्टोरेज पर यूनिट दिया है, स्टोरेज कॉस्ट. तो इस बार तो सी भी दे दिया है, कैरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. फिर टाइम की इंफॉर्मेशंस दी है. एवरेज टाइम है 10 days, मैक्सिमम 15 एंड मिनिमम 5. एंड फॉर इमरजेंसी परचेज देर इज़ अ 4 days. एंड रेट ऑफ कंजम्पशन दिया है. एवरेज 15 है और मैक्सिमम 20 है, तो इससे हमें मिनिमम निकालना होगा. यही निकाल लेते हैं. मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज. एवरेज दिया है 15, मिनिमम नहीं दिया. मिनिमम प्लस मैक्सिमम 20 इज इक्वल टू एवरेज 50 मल्टीप्लाई बाई 2 13. तो मिनिमम इज इक्वल टू 13 माइनस 20, 30 माइनस 20, सो दैट मिनिमम इज इक्वल टू 10. मिनिमम 10 मिल गया. मिनिमम कंजम्पशन मतलब यूसेज 10 यूनिट्स पर डे. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है. इससे हमें चारों लेवल्स और ऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट. इलस्ट्रेशन नंबर 6. सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलो या डी ऑर्डर क्वांटिटी, दोनों सेम ही है. उसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ओ अपॉन सी. इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं. चलो, ए इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, ओ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, टोटल नहीं लेनी हमें, पर ऑर्डर लेनी है. एंड सी इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड पर ऑर्डर. हर बार की अलग अलग लेनी है. चलो, 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल कंजम्पशन था 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 एंड कैरिंग कॉस्ट 5. एनुअल कंजम्पशन 5000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 एंड कैरिंग कॉस्ट 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू रूट 200 यूनिट्स हमारी आ जाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर री ऑर्डर क्वांटिटी. अब हम लोग निकालते हैं. पहले ए बोला है री ऑर्डर लेवल निकालना है. री ऑर्डरिंग लेवल, उसको बोलेंगे ROL. उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम. तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था हमारा 20 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम था 15 डेज. तो यहाँ आ जाएगा 300 यूनिट्स हो जाएगी हमारी री ऑर्डर लेवल. फिर बोला है मैक्सिमम लेवल, बी आ जाएगा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला री ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम प्लस क्या आएगा री ऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ROL री ऑर्डर क्वांटिटी आया हमारा 300 यूनिट्स. फिर मिनिमम कंजम्पशन हमने निकाला 10 यूनिट्स.
आप लोग ये जो हमने यहाँ कैलकुलेशन की इसको वर्किंग नोट बना के आंसर का पार्ट बना सकते हैं। वर्किंग नोट यही है, बट आप लोग यहाँ लास्ट में यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, मिनिमम कंजम्पशन आया 10 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम है 5 डेज, तो 5 प्लस EOQ हमारा आया 200 यूनिट्स। सो यहाँ आ जाएगा 300 माइनस 15, 250 प्लस 200, there is a 450 units. 450 units is our maximum level stock. फिर बोला है मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। रीऑर्डर लेवल 300 है, माइनस एवरेज कंजम्पशन दिया है 15 यूनिट्स एंड एवरेज टाइम है 10 डेज। 15 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 300 माइनस 150, तो बचेगा 150। ये आएगा हमारा मिनिमम लेवल। फिर बोला है डेंजर लेवल, दिस इज़ न्यू। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी टाइम। एवरेज कंजम्पशन था हमारा 15 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी टाइम्स क्वेश्चन में दिया था 4 डेज़, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डेज़ इज इक्वल टू 16 यूनिट्स आएगी हमारे डेंजर लेवल में। सो दिस इज़ अवर इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 के जैसा ही था, सिर्फ ये डेंजर लेवल एक नया था। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।